हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा सीटेट उर्दू पेडागोजी से है। तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में लिए जाते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवालात किए गए हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके पर चलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले, अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हो सके तो दूसरे अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। चलिए देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि याद करने की सलाहियत का आमोजिश पर पुरअसर इस तजर्बे को किसने पहली मर्तबा किया। ठीक है, याद करने की सलाहियत का आमोजिश पर असर इस तजर्बे को सबसे पहले किसने किया। ठीक है, ऑप्शन 1 अल्फ्रेड बने ने, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 विलियम जेम्स, ऑप्शन 4 गिलफोर्ड। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि याद करने की सलाहियत का आमोजिश पर असर इस तजर्बे को किसने पहली मर्तबा किया। तो ये विलियम जेम्स जो थे उसी ने पहली मर्तबा किया था याद करने की सलाहियत का आमोजिश। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 2। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का बहुत ही आसान सवाल है। ये ग्रामर से क्वेश्चन किए गए हैं कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं। तो इसमें ज़र्फ़ की मात्र 2 किस्में होती हैं। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं और वो कौन कौन सी? तो एक होती है ज़र्फ़ मकान। ठीक है, याद रखेंगे, एक ज़र्फ़ मकान होती है और दूसरा होता है हमारा ज़र्फ़ ज़मान। ठीक है, ज़र्फ़ ज़मान 2 किस्में होती हैं। ठीक है, और ये इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि एसाबी निज़ाम बच्चे के वज़न का ... हिस्सा होता है। यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए, आप ऐड करें। ऑप्शन 1 1/10, ऑप्शन 2 1/12, ऑप्शन 3 1/6, ऑप्शन 4 1/8। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि एसाबी निज़ाम बच्चे के वज़न का 1/10 हिस्सा होता है। ठीक है, 1/10 हिस्सा होता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि किस उम्र में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 1500 से 2000 तक होता है। यानी कि किस उम्र में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज, ठीक है, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा होता है वो 1500 से लेकर 2000 तक होता है। ऑप्शन 1 4 साल की उम्र में, ऑप्शन 2 5 साल की उम्र में, ऑप्शन 3 3 साल की उम्र में, ऑप्शन 4 1 साल की उम्र में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे किस उम्र में उसके पास 1500 या 2000 का ज़ख़ीरा अल्फाज होते हैं। तो दोस्तों, ये जब बच्चा 5 साल का होता है ना, जब 5 साल का बच्चा होता है तब उसके 5 साल की उम्र में बच्चे के पास ज़ख़ीरे अल्फाज 15 से 2000 तक होते हैं। तो अब ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 जो पूछा गया कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। फ़ेल माजी जो है ये माजी हाल मुस्तकबिल जो ज़माना कहते हैं, वक्त को कहते हैं कि माजी हाल मुस्तकबिल। तो माजी की कितनी किस्में, माजी की भी किस्में हैं। ठीक है, तो माजी की कितनी किस्में? तो ऑप्शन 1 10 किस्में, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 6 किस्में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का बिल्कुल आसान सवाल है कि माजी की मात्र 6 किस्में। ठीक है, माजी की 6 किस्में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। और वो कौन कौन सी किस्में हैं? तो माजी की किस्में हैं मुतलक है, माजी करीब है, माजी बाइद है, माजी इस्तिमरारी है, माजी तमन्नाई है, समझे, और फिर माजी नातमाम है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल बचपन और बलोगत के दरमियानी वक्फे को क्या कहते हैं। दर्ज झेल बचपन और बलोगत के दरमियानी वक्फे को, ठीक है,
दरमियानी वक्फे को क्या कहते हैं, यानी कि दरमियानी हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 आगाज़ बुलूगत, ऑप्शन 2 अनफवाने शबाब, ऑप्शन 3 नौजवानी, ऑप्शन 4 सिन्ने अयास। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल बचपन और बलोगत के दरमियानी वक्फे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बचपन और बलोगत के दरमियानी हिस्से को हम अनफवाने शबाब कहते हैं, ठीक है, अनफवाने शबाब कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा गया कि पागल खाना ये कौन सा इसमें है, वाज़ेह करें। ये पागल खाना जो है, ये पागल खाना जो है ये कौन सा इसमें है। ऑप्शन 1 ज़रफ़ मकान, ज़रफ़ ज़मान, ऑप्शन 2 इसमें ज़रफ़ मकान, ऑप्शन 3 इसमें आला, ऑप्शन 4 इसमें हालिया। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का आसान सवाल है, अगर हम गौर व फिक्र करें, जहन लगाएं। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि पागल खाना जो है ये कौन सा इसमें है। तो दोस्तों ये इसमें ज़रफ़ मकान, ठीक है, इसमें कि ये ज़रफ़ मकान है, क्योंकि खाना जो है ये घर से मुताल्लिक है, ठीक है, खाना मतलब घर। तो मकान कहते हैं, मकान जगह से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, मकान जो होता है वो जगह से रिलेटेड को मकान कहते हैं। तो ज़रफ़ मकान है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दिमागी सलाहियत की जांच सबसे पहले किसने की। दिमागी सलाहियत की जांच जो थी वो सबसे पहले किसने की थी। ऑप्शन 1 टैमसन, ऑप्शन 2 टर्मैन, ऑप्शन 3 अल्फ्रेड बेनेट, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि दिमागी सलाहियत की जांच सबसे पहले किसने की थी। तो ये अल्फ्रेड बेनेट जो थे उसी ने सबसे पहले दिमागी सलाहियत की जांच की थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देख लें। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल रऊसा किसकी जमा है। दर्ज झेल रऊसा जो है ये किसकी जमा है। ऑप्शन 1 रईस की, ऑप्शन 2 रेस की, ऑप्शन 3 रस की, ऑप्शन 4 रूस की। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि रऊसा जो है ये रईस की जमा है, ठीक है, रऊसा जो है रईस से मिलकर आया है। तो ऑप्शन 4 या ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देख लें। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया कि स्कूली तंजीम या मनसूबा बंदी ये कैसा अमल है। स्कूली तंजीम या मनसूबा बंदी ये कैसा अमल है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 दिमागी अमल है, ऑप्शन 2 इज्तिमाई अमल है, ऑप्शन 3 इनफिरादी अमल है, ऑप्शन 4 जिस्मानी अमल है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि स्कूली तंजीम या मनसूबा बंदी ये इज्तिमाई अमल है, ठीक है, ये इज्तिमाई अमल है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 इसमें पूछा गया कि सई और कोशिश की ज़रूरत किस किस्म की तवज्जो में होती है, ठीक है, कोशिश सई और कोशिश की ज़रूरत किस किस्म की तवज्जो में होती है। ऑप्शन 1 इरादी, ऑप्शन 2 गैर इरादी, ऑप्शन 3 मामूल के मुताबिक, ऑप्शन 4 तीनों सही हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि सई और कोशिश की ज़रूरत किस किस्म की तवज्जो में होती है। तो दोस्तों ये इरादी में होती है, ठीक है, इरादी में सई और कोशिश की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा गया कि थॉर्नडाइक ने ज़हानत के बारे में कौन सा नज़रिया पेश किया है। ये थॉर्नडाइक जो थे वो उन्होंने ज़हानत के बारे में कौन सा नज़रिया पेश किया था। ऑप्शन 1 मजमउल आमिल नज़रिया ज़हानत, ऑप्शन 2 एक अमली नज़रिया ज़हानत, ऑप्शन 3 कसीरुल आमिल नज़रिया ज़हानत, ऑप्शन 4 दो अमली नज़रिया ज़हानत। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि थॉर्नडाइक ने ज़हानत के बारे में कौन सा नज़रिया पेश किया था। तो ये कसीरुल आमिल नज़रिया ज़हानत पेश किया था, ठीक है, कसीरुल आमिल ज़रिए ज़हानत पेश किया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 इसमें पूछा गया कि आर्यभट्ट का ताल्लुक दर्ज झेल किससे है। निशानदेही करें। ये आर्यभट्ट जो है उनका ताल्लुक दर्ज झेल किससे है। ऑप्शन 1 भदौल से, ऑप्शन 2 उड़ीसा से, ऑप्शन 3 लाहौर से, ऑप्शन 4 तेलंगाना से। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक तेलंगाना से है, क्योंकि
तरेगनाही में ये अपना तजर्बागाह कायम किए थे। ठीक है, ये साइंसदान थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के वालिद का नाम क्या था। दर्ज करें, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है उनके वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा नियामतुल्लाह बेग, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा असदुल्ला बेग, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन 4 मिर्ज़ा कुदरतुल्लाह बेग। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के वालिद का नाम जो था वो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। ठीक है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया कि दर्ज मस्दर की तारीफ करें। मस्दर जो है मस्दर की तारीफ करें। ऑप्शन 1 मस्दर वो इसमें है जिससे कुछ ना बने। ऑप्शन 2 मस्दर वो इसमें है जिससे कोई चीज़ निकले। ऑप्शन 3 मस्दर वो इसमें है जो खास किया गया हो। ऑप्शन 4 मस्दर वो इसमें जो किसी से मिलकर बना हो। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मस्दर की तारीफ करें। तो मस्दर की तारीफ यह है कि मस्दर वो इसमें है जिससे कोई चीज़ निकले। ठीक है, मस्दर वही इसमें है जिससे कोई चीज़ निकले। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथी सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि सवाल की तफरीकी सलाहियत किस पर मुनहसिर होती है, वजाहत करें। यानी कि सवाल की तफरीकी सलाहियत जो होती है वो किस पर मुनहसिर होती है, वजाहत करें। ऑप्शन 1 कदर ज़हानत पर, ऑप्शन 2 कदर आजमाइश पर, ऑप्शन 3 कदर दुश्वारियत पर, ऑप्शन 4 कदर पैमाइश पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि सवाल की तफरीकी सलाहियत किस पर मुनहसिर होती है। तो ये कदर दुश्वारियत पर मुनहसिर होती है, कदर दुश्वारियत पर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि भूतकाल किससे मुताल्लिक है। ये भूतकाल जो है दोस्तों ये किससे मुताल्लिक है। ये दोस्तों हिंदी लफ्ज़ है। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल को हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये हम माजी कहेंगे। ठीक है, भूतकाल को माजी कहेंगे और अंग्रेजी में कहें तो प्रेजेंट हो गया। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि भूतकाल किससे मुताल्लिक है। क्या ये हाल से है या माजी से, मुस्तकबिल से, तीनों से। तो दोस्तों हम यहाँ तो वाज़ेह कर दिए हैं कि ये भूतकाल माजी से मुताल्लिक है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहेगा साथ ही सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि काश तुम मिल जाते, काश तुम मिल जाते ये जुमला किस ज़माने से रखता है, यानी कि ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो सवाल नंबर 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। क्या ये माजी तमन्नाई से रखता है। ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी से, ऑप्शन 3 माजी मुतलक से, ऑप्शन 4 माजी बाइद से। तो दोस्तों ये तमाम के तमाम ये माजी की किस्में है। ठीक है, ये किस्में किसकी किस्में है, माजी की किस्में है। तो दोस्तों ये काश तुम मिल जाते, इसमें काश यानी कि तमन्नाई पाई जा रही है, ख्वाहिश पाई जा रही है कि काश तुम मिल जाते। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का, क्योंकि इसमें काश पाया जा रहा है, तमन्ना पाया जा रहा है, तमन्ना ख्वाहिश मुराद पाई जा रही है कि काश तुम मिल जाते। तो ये तमन्ना ही है, माजी तमन्ना ही है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल क्या है। जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल क्या है। ये ऑप्शन 1 स्वर्ग है, ऑप्शन 2 मैदान, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 समाज का आईना। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल एक समाज का आईना है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि मामूल के मुताबिक तवज्जह किस पर मुनहसिर होती है। मामूल के मुताबिक तवज्जह किस पर मुनहसिर होती है। ऑप्शन 1 शऊर पर, ऑप्शन 2 दिमाग पर, ऑप्शन 3 दिलचस्पी पर, ऑप्शन 4 इरादे पर। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मामूल के मुताबिक तवज्जह जो होती है वो दिलचस्पी पर मुनहसिर होती है। ठीक है, दिलचस्पी पर मुनहसिर होती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस चैप्टर से बहुत ही फ़ायदा होता होगा और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा होता होगा। और आपके जब सीटेट एग्ज़ाम में जब इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो ज़रूर आप अपने सवालों को बआसानी हल कर सकेंगे। तो दोस्तों जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि तवज्जह कायम रखने का काम कौन से अनासिर करते हैं। ये तवज्जह रखने का कायम, ठीक है, तवज्जह कायम रखने का, ठीक है, तवज्जह कायम रखने का काम कौन से अनासिर करते हैं। ऑप्शन 1 दिमागी अनासिर, ऑप्शन 2 जज्बाती अनासिर, ऑप्शन 3
बाहरी अनासिर, ऑप्शन 4 दाखिली अनासिर। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तवज्जो कायम रखने का काम कौन से अनासिर करते हैं, तो ये दाखिली अनासिर काम करते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि गूंगे, बहरे, पागलों और छोटे बच्चों को जायज़ा के तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, गूंगे, बहरे, पागलों और छोटे बच्चों को जायज़ा के तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 3 दोनों सही, ऑप्शन 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों कि गूंगे, बहरे, पागलों और छोटे बच्चों को जायज़ा के तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों सही है कि नहीं किया जा सकता भाई, है ना, बच्चों को जायज़ा के तरीके में शामिल नहीं किया जा सकता, ये सही है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुश्तक की तारीफ करें। ये मुश्तक जो है, मुश्तक की तारीफ करें। ऑप्शन 1 मुश्तक वह इसमें है जो मजदर से निकला हो। ऑप्शन 2 मुश्तक वह इसमें है जो जिस पर फेल वाक़ हो। ऑप्शन 3 मुश्तक वह इसमें है जिसके ज़रिए फ़ाइल मख्फी हो। ऑप्शन 4 मुश्तक वह इसमें है जिससे कुछ ना बने। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुश्तक वह इसमें है जो मजदर से निकला हो। ठीक है, क्या ये मजदर से जो निकला हो उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल अबद का माना मुंतखब करें। ये अबद जो है अलिफ से, ये अलिफ से जो अबद है इसका माना क्या होगा, मुंतखब करें। तो दोस्तों अबद का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 बंदा, ऑप्शन 2 इबादत, ऑप्शन 3 हवा, ऑप्शन 4 हमेशा। तो दोस्तों ये जो अलिफ से अबद है तो इसका माना होता है हमेशगी का। ठीक है, हमेशगी का माना होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 24 का। हाँ सवाल नंबर 24 का। और ये बंदा जो है ये बंदा होता है ऐन से। ठीक है, ऐन से अबद जो होगा उसको हम कहेंगे बंदा। ऐन से अबद जो होगा उसको बंदा को अबद से बंदा कहेंगे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि मनसूबा बंदी निज़ामिया का लाजमी डॉट 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 है। ठीक है, मनसूबा बंदी निज़ामिया का लाजमी क्या है। ऑप्शन 1 लाजमी फेल है। ऑप्शन 2 लाजमी अमल है। ऑप्शन 3 लाजमी अंसर है। ऑप्शन 4 लाजमी जुज़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मनसूबा बंदी निज़ामिया का लाजमी अंसर है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आप सबकी तैयारी बखूबी तरीके पर चल रही होगी। तो चलिए साथियों, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और इस नाचीज़ को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।